बस्तर की बात करते हैं। बंदूकों की नहीं, बारूद की नहीं, खून खराबे की नहीं, सैनिक बूटों या माओवाद की भी नहीं। आज बात करते हैं बस्तर के सौंदर्य की, नदियों, झरनों, जंगलों और बस्तर के मादक सौंदर्य की। छत्तीसगढ़ का बस्तर वो खूबसूरत कोना है जो मॉनसून में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। सरकारों ने बस्तर में पर्यटन के विकास के नाम पर सिर्फ पैसा खर्च किया है, लेकिन पर्यटन के एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो आम बस्तरिया के हित में हो। बस्तर की कला और संस्कृति को सहेजते हुए उसे रोजगार भी उपलब्ध करवाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। चलिए हम ले चलते हैं आपको बस्तर की सैर पर, जहां हर कदम पर प्रकृति आपका दिल चुरा लेगी। मॉनसून का मौसम आते ही बस्तर का रंग कुछ और ही हो जाता है। बारिश में बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य सल्फी सा मादक होता है। बारिश की बूंदें जंगलों को और हरा कर देती हैं और झरने अपनी पूरी शान दिखाते हैं। बस्तर के झरने जब चट्टानों से टकराते हैं तो बस्तर की अपनी ताकत का एहसास होता है। बस्तर की दो सबसे खास जगहें हैं, तीरथगढ़ और चित्रकोट जलप्रपात। ये दोनों इस मौसम में इतने शबाब में होते हैं कि इनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। ये झरने बस्तर को दुनिया की एक ऐसी अद्भुत जगह बनाते हैं जहां पहुंचकर मानो कदम थम जाए। पहले बात करते हैं तीरथगढ़ की। ये झरना 7 मंजिलों में बहता है और मॉनसून में इसकी रौनक देखते ही बनती है। दूर से इसकी आवाज सुनकर ही मन रोमांच से भर जाता है। यहाँ खड़े होकर ठंडी हवा और पानी की फुहारों का मजा लेना, वाह! लोग यहाँ आकर प्रकृति के साथ अलग ही अनुभूति में चले जाते हैं। और अब बारी चित्रकोट की, जिसे लोग भारत का नियाग्रा कहते हैं। मॉनसून में ये जलप्रपात अपनी पूरी ताकत दिखाता है। करीब 300 फीट चौड़ा ये झरना जब नीचे गिरता है तो उसकी गड़गड़ाहट और पानी का जोर हर किसी को हैरान कर देता है। सूरज के ढलते वक्त जब इसकी धाराओं पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। नाव में बैठकर इसके पास जाना सचमुच वो मजा ही कुछ और है। इंद्रावती नदी की लहरों से लेकर घने जंगलों के हर पत्ते तक बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य की एक कविता है, गुनगुनाता गीत है, एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अंत नहीं है। बस्तर सिर्फ झरनों की बात नहीं, यहाँ के जंगल भी कमाल के हैं। कुटुमसर और कैलाश गुफाएं, कांगेर घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बस्तर को खास बनाते हैं। और हाँ, बस्तर की असली जान तो यहाँ की आदिवासी संस्कृति है। बस्तर की सैर बिना इसके बाजारों और खाने के अधूरी है। यहाँ के बाजारों में बेल मेटल की मूर्तियां, टेराकोटा की चीजें और बांस की हस्तकला मिलती है, जो हर किसी को पसंद आती है। स्थानीय सब्जियां और सल्फी का स्वाद तो एक बार जरूर चखना चाहिए। इन वीडियोस को देखिए और हमारे संवाददाता बप्पी राय के साथ डूबते चलिए बारिश में बस्तर की मादकता की आगोश में। दक्षिण बस्तर धनचारा या पूरे बस्तर संभाग की अगर बात किया जाए तो बस्तर को सबसे अधिक चर्चा मिला है, सबसे अधिक सुर्खियों में बस्तर को मिला नक्सलवाद के कारण। लेकिन वास्तविकता यह नहीं, वास्तविकता इतर है। नक्सलवाद के अलावा भी बस्तर अन्य मामलों में चर्चित है। सुंदरता के मामले में स्वर्ग का अनुभूति अगर कहीं करना है तो आपको बस्तर आना पड़ेगा। बस्तर वो इलाका है जहाँ दूसरा स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे स्थानीय हम मौजूद है तीरथगढ़ जलप्रपात में। यहाँ पे कुछ पर्यटक आए हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि बस्तर को किस रूप से देखते हैं और बस्तर के बारे में कैसे समझते हैं।
बस्तर के बारे में कभी आपने सुना होगा तो किस रूप से बस्तर को सुना है? बस्तर को बहुत नक्सल गढ़ के रूप में अपन को जानकारी प्राप्त हुई थी। यहाँ नक्सलियों के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र को अपने कब्जे में रखकर कार्य किया जाता था, ऐसा हमने सुना था। लेकिन वर्तमान में हम अभी बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से घूमते हुए यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात आए हैं। इतना प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है, ईश्वर ने इसको विशेष रूप से बनाया है। यहाँ किसी भी प्रकार का नक्सलवाद की कोई परेशानी नहीं है, कोई भय नहीं है। पूरा प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है और कोई भी प्रकार का भय का वातावरण इस क्षेत्र में नहीं है। बस्तर को स्वर्ग का उदाहरण दिया जाता है, बस्तर को स्वर्ग के रूप में देखा जाता है, वो आपको क्या लगता है? वास्तविक में स्वर्ग है बस्तर, पूरे हमारे देश का स्वर्ग स्थान है ये। मैं अभी बस्तर भ्रमण पे निकला हूँ। मैं बलौदाबाजार जिले से हूँ। बलौदाबाजार जिले से बहुत इसके बारे में सुना था, किंतु आज वर्तमान में मैं ये सोच के अपने परिवार के साथ आया हूँ कि चलो आज बस्तर की छटा को निहारते हैं। लोगों के द्वारा बहुत भयभीत किया गया पूर्व में, और अभी शासन के द्वारा बताया गया है कि किसी भी प्रकार के इसमें नक्सल से समस्या का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बस्तर में पर्यटन के मामले में और विकास करने के लिए वो लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में और विकास किया जाए? पर्यटन के क्षेत्र में मेरी सोच के अनुसार 10% ही विकास हुआ है। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, बस्तर का विकास करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल बनेगा और विश्व में बस्तर की प्रकृति के सौंदर्य का नाम रोशन होगा। इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ये मेरी सोच है। आप कहाँ से आए हैं? बलौदाबाजार से। बस्तर पहली बार आए कैसे? हाँ, पहली बार आई। तो बस्तर के बारे में क्या सुनते थे आप? पहले सुनते थे तो वहाँ पर्यटन स्थल है, वहाँ घूमने के लिए अच्छा है, ऐसे समझ सुना था। अच्छा। यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा आएंगे? और किसी को बोलेंगे कि आने के लिए यहाँ पे अपने बोलेंगे हमारे परिवार के लोग को। और आप कहाँ से आए हैं? बलौदाबाजार। बस्तर के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा तो किस रूप से सुने? बस्तर के बारे में यही सुना है कि नक्सलवाद है, बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ जाना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी जगह है बस्तर, घूमने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छी है यहाँ का, तो अच्छा लगा आना चाहिए। कहाँ घूमे आप बस्तर में? मैं बस्तर में घुमा हूँ, चित्रकूट घुमा हूँ, दंतेश्वरी मंदिर घुमा हूँ, और कामला गुमर घुमा हूँ, मेमरी गुमर घुमा हूँ, कैसा लगा? बालसुर घुमा हूँ, बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग सा है बस्तर? क्या बोले? स्वर्ग सा है बस्तर? हाँ, स्वर्ग है, बहुत स्वर्ग है बस्तर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोनिका जायसवाल। मोनिका जायसवाल। एक बोलिए कितना आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है बस्तर में? पहली बार आए हो? नहीं, तो सेकंड बार। कैसा लग रहा है बस्तर? सही में बस्तर में जादू है, स्वर्ग है बस्तर। अच्छा, इससे पहले कब आए थे? बहुत पहले। अच्छा, बस्तर के बारे में और क्या क्या सुनते हैं? नक्सलवाद के बारे में सुने हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं लगा? नहीं। बहुत सुंदर है बस्तर। बहुत सुंदर। कहाँ घूमे आप? बहुत जगह घूमे। बहुत जगह घूमे। क्या नाम है आपका? शशिकांत जायसवाल। कहाँ से हो आप? बलौदाबाजार। बताइए बस्तर के बारे में। जोरदार है, बढ़िया, सुंदर और बढ़िया है। पर्यटन जोरदार पर्यटन स्थल है, स्वर्ग सा है? स्वर्ग जैसे है, एक नंबर स्वर्ग। कहाँ घूमे और आप? अभी इधर आगे तीरथगढ़ घूमे हैं, इधर और आगे बहुत जगह घूमे हैं। तो बस्तर के बाद में अगर बात किया जाए तो बस्तर में केवल नक्सलवाद नहीं है, बस्तर स्वर्ग सा है, और इस स्वर्ग को हम केवल नक्सलवाद के नाम से ही जीवित नहीं रखना चाहिए, नक्सलवाद के नाम से ही चर्चे में नहीं लाना चाहिए। बस्तर स्वर्ग सा है, इसे जरूरत है संवारने का, सजाने का। आगे और भी मिलेंगे पर्यटक, उनसे भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बाकी बस्तर को किस रूप से वो देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्तर जगदलपुर के तीरथगढ़ जलप्रपात में, विश्व विख्यात तीरथगढ़ जलप्रपात में, जो कि लगभग 100 फुट से अधिक ऊंचाई से गिरता है। इसके ये जो है तीरथगढ़ जलप्रपात 3 चरणों में गिरता है। यहाँ पे 3 झरने हैं।
सुंदरता तो दिखाना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ पर्यटक आए हैं, पर्यटकों से भी चर्चा करेंगे कि बस्तर को वो किस रूप से देखते हैं। बस्तर के बारे में आपने क्या सुना है? बस्तर के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा नक्सलवाद के बारे में सुना, लेकिन बस्तर इतना खूबसूरत है जिसका कोई लेवल नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है, इसको लोग उस नज़र से नहीं देख पाते हैं। अगर यहाँ आए तो बहुत सारा घूमने का जगह, बहुत अच्छा जगह है। हम लोग खुद भिलाई से यहाँ से घूमने के नाम से आए, बहुत अच्छा जगह है। नक्सलवाद नाम का जो चीज़ है वो बहुत कम हो चुका है, वो मतलब जीरो हो चुका है आज के दिन में। तो पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर को विकसित करना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ का एक पार्ट, इसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। अच्छा, बस्तर से या छत्तीसगढ़ से लोग अन्य प्रदेशों में घूमने जाते हैं, बस्तर में आप कहाँ कहाँ घूमे और आपको लगता है कि ऐसे भी बहुत सारे पर्यटक क्षेत्र है जहाँ पे जिसको खोजा जाना चाहिए और जो दुनिया की नजरों के सामने में नहीं आया? बहुत सारी ऐसी जगह है जो अभी तक से छत्तीसगढ़ के लोगों के नजर में ही नहीं आया, बाकी तो बात की बात है। ये भी बस्तर बहुत बड़ा है, हम तो अभी बहुत छोटे चीजों को देखे हैं यहाँ के, जैसे कि चित्रकूट हो गया, ये अपना तीरथगढ़ हो गया, और एक कुतुबसर केव्स हो गया, यही सब छोटे मोटे जगह है। इससे भी हिडन प्लेसेस है जो लोग आज तक गए नहीं है। कल गए हो आप? अभी जाऊंगा इसके बाद। आप कहाँ से आए हो? हमें भिलाई से आए। कैसा लग रहा है बस्तर? बस्तर बहुत अच्छी जगह है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह घूमने लायक, लेकिन उनमें से एक बस्तर ऐसी जगह है जो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। वो लोग यहाँ आए, हमारी प्राकृतिक सुंदरता को देखे। बाहर से ज्यादा अधिक सुंदर हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आए और हमारा बस्तर एक्सप्लोर करे। और यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग सुंदर है, यहाँ की कल्चर देखे, यहाँ की पुरानी कल्चर जो हम 10th में पढ़ते हैं साइंस वगैरह में, वो सब यहाँ आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में। वो पुराने कल्चर, वो आज भी वो सब चीज आज यहाँ मौजूद है। क्या नाम लिखते हो आप? ओशो टिकरिया। मैसेज देना चाहोगे अपने दोस्त यारों को? मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, पहले तो मेरा भाई आया मेरे साथ, मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी घर बैठ के बर्बाद मत करो, घूमो, छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर करो। पैसा तो आते रहता है भाई, लेकिन नहीं आया तो काफी कुछ मिस किया है। बहुत कुछ मिस किया। बहुत लोग नहीं आए, हम उन लोग की बात ही छोड़ो, लेकिन बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये वादियाँ, ये जगह, ये नहीं भूल सकते लोग। मजा आ जाता है। रोड हाँ। प्यारा रोड है। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ का रोड इतना प्यारा है कि गाड़ी चलाने में ही मजा आता है। तो ये बस्तर है यार, बस्तर केवल नक्सलवाद के रूप में मत देखो। बस्तर को केवल नक्सलवाद के रूप में नहीं जाना चाहिए। बस्तर बेहद सुंदर है। बस्तर बहुत उनकी कल्चर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की आबोहवा सभी अन्य क्षेत्रों से स्वर्ग से कम नहीं है। तो बस्तर आइए, बस्तर घूमिए। बस्तर में केवल नक्सलवाद नहीं है, बस्तर में पर्यटन है। ऐसे अनेकों जगह है जहाँ आज तक नहीं पहुंच पाए। द लेंस की टीम ने उन जगहों को लगातार आपके सामने लाता रहा है। तो बस्तर बहुत खूबसूरत है, केवल नक्सलवाद ही नहीं है बस्तर में। कभी कभी बस्तर का नाम नक्सलवाद से चर्चा में आता है, लेकिन सच तो ये है कि बस्तर की खूबसूरती और उसकी संस्कृति इसे दुनिया भर में मशहूर करती है। यहाँ के जंगल में 200 से ज्यादा तरह के पक्षी और ढेर सारी वनस्पतियां हैं। इंद्रावती नदी के किनारे की सैर हो या कांगेर घाटी की खोज, बस्तर हर बार कुछ नया देता है। बस्तर का सौंदर्य किसी आदिवासी नर्तकी की थिरकन सा है। आप बस रेला 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 की धुन पर थिरकते रहिए। मानसून में बस्तर की हरियाली, झरनों की गूंज और यहाँ की सादगी आपको बांध लेती है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक साथ मिलकर आपको बुलाती है। बस्तर में प्रकृति के इस अद्भुत संगीत को सुनना हो तो बस्तर के जंगलों में जाइए। साइट विजिट करने वाले यात्रियों की तरह नहीं, सेल्फी की मादकता में डूबे किसी
बस्तरिया की तरह। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? बैग उठाइए और निकल पड़िए बस्तर की इस जादुई दुनिया में और अपनी यात्रा को और भी खास बनाइए, अपने यादों में इसे समेटिए। क्या आपने कभी स्वर्ग की सैर की है? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें।